तो हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए फटाफट एक बार बिटकॉइन का एनालिसिस कर लेते हैं, देखते हैं मार्केट कहाँ जा सकता है। उससे पहले मैं चाहता हूँ आप 5 सेकंड का पॉज करो वीडियो को, एंड उससे पहले आप इन चीज़ों को, सिर्फ 1 डे का टाइम फ्रेम है आपके सामने, जो भी दिख रहा है आप इसको एनालाइज करो 5 से 10 सेकंड में। एंड आप इसको बताओ, आप इसको किस डायरेक्शन में प्लान करोगे? क्या आप इसको लॉन्ग करोगे, क्या आप इसे शॉर्ट करोगे, या फिर क्या आप यहाँ पे वेट करोगे? ठीक है। मैं चाहता हूँ ये एक्सरसाइज मैं आप सबके साथ करूँ, ताकि आप सब लोग को ना थोड़ा टाइम मिले समझने का। पहले आप अपना बायस बना लो, एक रीजंस लिख लो कि सिर्फ 2 रीजन चाहिए, कि आपको मिनिमम 2 रीजन चाहिए कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो। क्या आपने न्यूज में देखा? क्या आपके किसी फेवरेट यूट्यूबर ने बोला कि वो लॉन्ग कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं? क्या आपने खुद से एनालिसिस किया? ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। एंड देन आप फिर वीडियो पॉज करके आराम से फिर उसके बाद कंटिन्यू करना। पहले आप अपना बायस लिख लेना, ठीक है? ओके। आई होप आप सबने अपना बायस लिख लिया होगा। अब देखते हैं मैं इसको किस तरीके से प्लान करूंगा। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप ध्यान से समझना। एक चार्ट को एक ट्रेडर किस तरीके से प्लान करता है। मैं कोई 5 मिनट के टाइम फ्रेम, 1 मिनट के टाइम फ्रेम एनालिसिस करने वाला ट्रेडर नहीं हूँ। आई स्टार्ट फ्रॉम द वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। सबसे पहले मंथली इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक चीज है जो आप सबको दिखाना है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 रेड कैंडल्स लगातार बिटकॉइन में बन रहे हैं, एंड ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। एंड हुआ भी होगा तो आई गेस 2021 से पहले हुआ होगा। जब से बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं, जब से बिटकॉइन बहुत फेमस हुआ है, तब से ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम, राइट? ठीक है। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हाँ, ये महीने का कैंडल एक ग्रीन बन जाए, ठीक है। एंड इस ग्रीन में भी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो ये कैंडल बड़ा ग्रीन बन जाए, बिग ग्रीन, ठीक है। और नहीं तो एक डोजी टाइप या फिर एक छोटा ग्रीन बन जाए। एंड दूसरी पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट एक और कैंडल रेड बना दे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? बड़ा ग्रीन बनेगा या फिर छोटा ग्रीन बनेगा, हम इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये प्रिडिक्ट करने के लिए हमें भगवान बनना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या प्रिडिक्ट कर सकता हूँ? अगर मार्केट गलती से भी रेड बनता है, ठीक है, तो अगला कैंडल ग्रीन बनने वाला है। ये बहुत इजी हो जाता है प्रेडिक्ट करना, क्योंकि 6 रेड कैंडल के बाद एक कैंडल ग्रीन जरूर बनेगा। सो नेक्स्ट मंथ के लिए तो मैं प्रिपेयर्ड हूँ। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग दैट आई कैन टीच यू गाइस, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से प्रोबेबिलिटी को यूज करके किस तरीके से एनालिसिस करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी नजर में सबसे पहले यही आया कि अगर ये मंथ भी रेड बनता है, देन नेक्स्ट मंथ आई एम वेरी मच बुलिश। मैं यहीं पे बाई करूंगा, जहां मुझे मिलेगा मंथ की स्टार्टिंग में बाई कर दूंगा। हम्म। ओके। अभी मुझे क्या करना है, हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे मेरे पास एक रेंज था, जिसका मैं ब्रेकआउट का वेट कर रहा था या फिर ब्रेकडाउन का वेट कर रहा था, ठीक है। ये रेंज भी 3 4 बार टच हो चुका है, ये सपोर्ट भी 3 4 बार टच हो चुका है। आपको बहुत बार बता चुका हूं मैं, जब भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 2 या 3 से ज्यादा बार टच हो जाता है, मैं उसका ब्रेकआउट के लिए ट्रेड करने के लिए रेडी हो जाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा बायस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड का था। मैं चाहता था कि मार्केट पहले 52 के रेंजेस को टच करे, एंड देन उसके बाद वहां पे हम थोड़ा टाइम स्पेंड करके देन एक फास्ट मूव करें, विच विल टेक अस टू इजीली 80 के। सो काफी अच्छा पॉइंट्स मिलता है वहां पे, ठीक है। बट मार्केट हैज सम अदर काइंड ऑफ प्लान्स। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देख रहे होगे तो आपको मैंने हमेशा बताया है मेरा इनवैलिडेशन प्लान क्या है। अगर वीकली कैंडल बहुत अच्छी तरीके से क्लोज हो जाता है, देन मैं फिर लॉन्ग के साइड ही से ट्रेड ढूंढूंगा, ठीक है। मुझे वो क्लोजिंग होते हुए दिख रही, यस, बहुत ही स्ट्रांग नहीं है, बट एट सम वॉट दिस इज क्लोजिंग एट 30 to 40% लेवल, ना कि इन इन इस जगहों पे आ रहा है, ठीक है। अगर ये 70 के नीचे क्लोज हो रहा है, देन स्टिल आई विल बी ओके, फाइन, थोड़ा डाउटफुल होगा, बट अगेन ये काफी अच्छा दिख रहा है। अगर इसके नीचे क्लोज हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, ठीक है, पूरे कैंडल का 50% के नीचे मार्केट क्लोज कर रहा है, देयर इज स्टिल बियरिशनेस। बट अगेन द 50% के ऊपर जब तक है ये, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि भाई नहीं ये अभी गिर जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं। इट इज क्लियर साइंस कि नहीं, मार्केट हैज अ पोटेंशियल कि अगर इसको ब्रेक करता है तो वी कैन गो टिल 78 to 79। 80 के मेरा टारगेट है। परफेक्ट, कोई बात नहीं। यहाँ पे 2 चीजें हो सकती है। मैंने जब यूट्यूब खोला ना, मैंने देखा यूट्यूब पे जाना। अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप सब लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है ना, एक बायस डिसाइड करने में कि आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको पर्सनली बताता हूँ। यूट्यूब पे जाओ, वहां पे सर्च करो क्रिप्टो लाइव ट्रेडिंग, ठीक है। एंड वहां पे बहुत सारे क्रिएटर्स आ जाएंगे, 10 से 15 क्रिएटर्स आ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट 5 to 6 का आप खोल लो। आप देखना, सब शॉर्ट 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 बैठे होंगे, या फिर सब लॉन्ग 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 बैठे होंगे। भाई बस इसका ऑपोजिट कर लो, यू विल मेक मनी, ट्रस्ट मी।
मेरा मेरा सारे ट्रेड्स मैं बता सकता हूँ आपको, जब मैं लॉन्ग कर रहा होता हूँ ना, सारे यूट्यूबर्स जब शॉर्ट बैठे होते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा होता है। एंड अगर मैं लॉन्ग कर रहा हूँ एंड सारे यूट्यूबर्स लॉन्ग बैठे, मैं सोचता हूँ यार शिट यार, ये भी ट्रेड गया काम से। ठीक है। तो ये बहुत बार हो चुका है मेरे साथ, एंड लिटरली आई डोंट नो कौन सा दवा खा के वो लोग ट्रेड करते हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं भाई, कौन सी नशे में ट्रेड कर रहे हैं, बट इट इट मेक्स नो सेंस गाइस, इट मेक्स नो सेंस। व्हाट दे आर डूइंग इज बुलशिट। ठीक है। हम वापस आते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर। एंड देन मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, क्योंकि मैं इसी तरीके से एनालिसिस करता हूँ। फर्स्ट, मंथली टाइम फ्रेम हमने देख लिया कि कुछ खास नहीं दिख रहा, नेक्स्ट मंथ का प्लानिंग मुझे अच्छा दिख रहा है। ठीक है। अगर इस मंथ रेड बन जाता है तो नेक्स्ट मंथ बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल बन सकता है, उसके लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है। हम आ गए वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं काफी बियरिश था, बट जिस तरीके से कैंडल बन रही है, देयर इज प्रोबेबिलिटी कि हम यहाँ पे लॉन्ग्स भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है। तो पहले जो इस वीक मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स ढूंढ रहा था, अब मेरा थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी चेंज हो गया है कि मैं लॉन्ग साइड के भी ट्रेड्स लेने के लिए अब ओके हूँ। ठीक है। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहीं पे लॉन्ग कर दूंगा। मेरा लॉन्ग का लेवल सिर्फ ये 2 वीक का जो हाई है ना, ये 2 वीक जो टच हो चुका है, चांसेस आर वेरी हाई कि अगर ये ब्रेक होता है देन वी आर इजिली गोइंग टू सी 78। बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं 80,000 विल बी द टारगेट, बट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं ज्यादा कोशिश भी नहीं करना चाहता। 74 से 78 आ गया, 4,000 पॉइंट इज मोर देन इनफ, क्योंकि हम वैसे भी 200 पॉइंट का टारगेट रखते हैं। दिस इज 1:20 का रिस्क रिवॉर्ड है, और क्या चाहिए। ठीक है। ओके, तो मेरे लिए इतना काफी है। अब आ जाते हैं हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि 12 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया किस तरीके से काम हो रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, देखो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम ना काफी डिस्टर्ब है, मेरे लिए कुछ खास नहीं है यहाँ पे, तो मुझे चाहिए ही नहीं। आ जाते हैं एक बार 8 आवर के टाइम फ्रेम पे, क्या दिख रहा है 8 आवर के टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि चलो ठीक है, एक पैटर्न टाइप कुछ दिख रहा है, बट अगेन यहाँ पे रुक रहा है, तो मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मेरे को इंटरेस्ट कहाँ कहाँ आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। 12 आवर्स के टाइम फ्रेम पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि हाँ चलो ठीक है, देख सकते हैं। ओके, नहीं, 12 आवर्स, राइट। ठीक है। यहाँ पे एक एम पैटर्न बन रहा है जिसके लिए मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ, बट अगेन ये थोड़ा सा अटक रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसके नीचे मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूँ फॉर द शॉर्टर साइड, इसके ऊपर मैं बाय साइड प्लान कर सकता हूँ, बस मेरा यही है हिसाब किताब अभी। ठीक है। ओके। व्हाट एल्स। मैं 4 डे का टाइम फ्रेम भी चेक करता हूँ, कभी कभी 5 डेज 6 डे, मेरे को बस चार्ट में कुछ ना कुछ दिख जाना चाहिए, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं मालूम है, अच्छा खासा डब्लू पैटर्न, फेक आउट एक सक्सेसफुल क्लोजिंग है, चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट एक बुलिश साइड ट्रेड दे सकता है। अभी तक मैं नहीं सोच रहा था बुलिश साइड के लिए, बट यस, थिंग्स आर लुकिंग लाइक दैट। तो आपको मैंने लाइक रिपीट करके बता दिया कि किस तरीके से मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, एंड आई थिंक आपको सारी चीजें समझ आ गई हो। मैं एक बार और रिपीट करना चाहता हूँ, देखो। ओके, वेट, वन मोर थिंग। अगर मुझे यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको वीडियो में सारी चीजें बता रहा हूँ, बट मुझे नहीं मालूम मंडे में मार्केट किस तरीके से चलना स्टार्ट करेगा। हो सकता है मैंने यहाँ प्लान किया हो और मैं ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में 3 से 4 जगह ऐसी होती है जहां पे मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। ठीक है। मुझे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ओके, नहीं, जस्ट मिनट, बहुत ही अच्छा ट्रेंड लाइन दिख रहा है जहां पे मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। यार इसको क्या हो गया, जस्ट मिनट गाइस। या, काफी अच्छा एक ट्रेंड लाइन है जिसके नीचे मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूँ काफी इजीली। ठीक है। एक, दो, तीन, 3 बार टच हो चुका है। अगर मार्केट यहाँ आके वेट करता है, ब्रेक करता है, 100% रेडी टू जस्ट टेक अ ट्रेड। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है मालूम है, दिक्कत ये है कि यहाँ से 3-4 हजार पॉइंट नीचे है, तो मैं इतना पॉइंट चल के आने के बाद ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी के लिए। मुझे चाहिए, अगर मैं वैसे भी शॉर्ट के बारे में सोच रहा हूँ, तो मुझे यहीं कहीं पे ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर मार्केट मुझे अपॉर्चुनिटी देता है इसके नीचे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 2 स्टॉप लॉसेस प्लान करूंगा। यूजुअली मैं 4 से 5 करता हूँ, बट दिस इज काइंड ऑफ अनसर्टन, तो मैं सिर्फ यहाँ पे 2 स्टॉप लॉसेस प्लान करूंगा। यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देखो, पहली पॉसिबिलिटीज होगी कि मार्केट इसको क्लियरली ब्रेक करे एंड प्रॉफिट दे दे, तो यस, विल मेक मनी, बढ़िया है। दूसरी पॉसिबिलिटीज होगी कि मार्केट यहाँ पे टच करेगा एंड रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे एक स्टॉप लॉस देंगे एंड मार्केट यहाँ पे आएगा, तब हम ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है। ओके। थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है जहां पे सबसे ज्यादा नुकसान होता है कि मार्केट आपको यहाँ पे लॉस दे,
मूव हो जाए, फिर आए, फिर लॉस दे, एंड यहाँ पे मार्केट 2 से 3 दिन आपको परेशान कर दे। अगर मेरा मार्केट एक दिन में 2 स्टॉप लॉसेस ले जाएगा तो मैं दिन बंद कर दूंगा, एंड देन मैं इसके हाई और इसके लो पे पहुंच जाऊंगा। जो इस दिन का लो बना होगा मैं इस लो को टारगेट कर दूंगा, एंड इस हाई को टारगेट कर दूंगा, एंड इसके ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड करूंगा, दैट्स इट। देखो ब्रेकआउट ट्रेडिंग इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो चीजें हो गई, एंड मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ गोल्ड का भी। गोल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्ड इज लुकिंग रियली नाइस, रियली नाइस। काफी अच्छा दिख रहा है मुझे फॉर द बाय साइड। सेल साइड के लिए मुझे इतना नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से दिख रहा है चांसेस आर वेरी हाई कि ये इसको ब्रेक करके अपसाइड हम इसको 6,000 तक जाते हुए देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा गाइस, अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हो तो कर लो, क्योंकि मैं बहुत चीजें वहां पर शेयर करता हूँ जो मैं यूट्यूब पे इनफैक्ट शेयर नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस विद यू गाइस कि यार मैं एक फाइनेंशियल क्राइसिस देख पा रहा हूँ मार्केट में, एंड मैंने ये आज आज नहीं, आज की प्लानिंग नहीं है मेरी, ये प्लानिंग टेक्निकली दिसंबर से थी। सो प्लानिंग मैंने दिसंबर 2025 में करी थी, एंड जो इफेक्ट है वो हमें दिख रहा है मार्च 2026 में। सो यस, मार्केट हमारा पेशेंस बहुत ज़्यादा टेस्ट करता है, एंड यस हमें दिसंबर में मुझे किसी भी तरीके का ट्रिगर नहीं दिखा था। बिटकॉइन में दिखा था, एंड इंडियन मार्केट्स में कुछ खास नहीं दिखा था। इंडियन मार्केट्स में मैंने ट्राई किया था, बट फिर वो ज़्यादा कुछ मिला नहीं, स्टॉप लॉसेस ही हुए हैं। फरवरी में कुछ मुझे ट्रेड नहीं मिला इंडियन मार्केट में, मार्च में कुछ ट्रेड नहीं मिला इंडियन, सॉरी जनवरी में कुछ ट्रेड नहीं मिला इंडियन मार्केट में, एंड मार्च एट द एंड ऑफ द एंड ऑफ द फेब में मुझे ट्रेड मिला, एंड दिस थिंग्स आर गोइंग गुड, रियली गुड, ठीक है। अच्छा, मैं आप चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों। ईरान वॉर एंड ये सारी चीजों के बारे में आप सुन बहुत रहे होगे, बट आपको एग्जैक्टली पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखो, फर्स्ट थिंग इज ईरान का जो वॉर है, ईरान हैज नथिंग टू लूज एंड दे आर वेरी डेंजरस राइट नाउ, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें मुझे समझ आती है। फर्स्ट ये है कि यार अमेरिका को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि ईरान जिस तरीके से कर रहा है, आई एम नॉट वेरी मच कंफर्टेबल टेलिंग यू कि नहीं वो कॉम्प्रोमाइज करेगा। आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। अमेरिका को करना पड़ेगा, बट जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ये ट्वीट्स करते हैं ना, आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू डू द कॉम्प्रोमाइज, एंड आई कैन इजिली से यू कि ये लड़ाई कम से कम 6 से 8 महीने मिनिमम चलने वाली है फुल फेज में। एंड बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं, दिस कैन गेट अगली, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग्स कैन गेट अगली। देखो, मैंने एक और चीज आपको बताई थी कि इस लड़ाई से दिक्कत क्या हो रही है। इस लड़ाई से दिक्कत ये होगी कि ऑयल की कमी हो रही है, एलपीजी की कमी हो रही है। देखो, सबसे बड़ी बात है ऑयल की कमी की वजह से जो हमारा सप्लाई चेन है, जो हमारे शिप्स है, उस पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा। एंड जैसे इन सब चीजों पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है तो सप्लाई चेन में रुकावट आती है। जब सप्लाई चेन में रुकावट आती है तो मार्केट उसको अच्छी तरीके से कभी भी ट्रीट नहीं करेगा। इससे ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में आपको कुछ नहीं बता सकता। एंड अगर आप लिटरली इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे ट्विटर पे जा सकते हो, मैं बहुत चीज़ वहाँ पे पोस्ट करता हूँ, इन डिटेल चार्ट्स में देखता हूँ, डालता हूँ, जो मेरे प्लान्स होते हैं मैं अपने ट्रेड्स दिखाता हूँ एंड सारी चीज़ें। तो आप वहाँ जाके मुझे ईजिली फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो मैं क्या प्लान कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ओके गाइस, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, कुछ सीखने मिला होगा, एंड आपको समझ आ रहा होगा कि यार किस तरीके से एक्चुअली ट्रेडिंग की जाती है, ना कि यूट्यूब पे बैठ के एक रेंज डिसाइड करके। नहीं, मैं सिर्फ एक रेंज पे ट्रेड नहीं करता। यस, आई एम अ ब्रेकआउट ट्रेडर, बट मेरे दिमाग में 10 चीजें चल रही होती है साथ में कि यस क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, चार्ट के पीछे क्या हो रहा है, चार्ट पे क्या दिख रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, 10,000 चीजें मैं सोचने के बाद एक ट्रेड डिसाइड करता हूँ। लास्ट ट्रेड मेरा हुआ था 1 मार्च में, उसके बाद से मैंने कोई ट्रेड ही नहीं लिया है, एंड टुडे इज 15 मार्च, एंड ट्रस्ट में गाइस मैं अभी भी उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लिए कोई लार्जर टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट नहीं आ रहा, ठीक है। मेरे लिए बढ़िया ब्रेकआउट कहाँ पे आएगा, आइए आइए डिस्कस करते हैं। जैसे लेट्स हैव अ डिस्कशन, क्योंकि आप लोगों को ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि हाउ टू डिसाइड कि मेरे लिए एक लार्जर ब्रेकआउट कहाँ पे आएगा, ठीक है। ओके, मेरे लिए एक बहुत अच्छा ब्रेकडाउन जो दिख रहा है मुझे, वो यहीं पे दिख रहा है। जो मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आएगा उससे ज्यादा मैं इंटरेस्टेड यहाँ पर क्यों हूँ। 1 2 3 4 5, 5 बार टचेस हो चुके हैं, दिस इज द बेस्ट प्लेस टू गो शॉर्ट। द मोमेंट दिस ब्रेक्स राइट, आपको अच्छा खासा फॉल देखने मिलेगा 54। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बस मैं एक स्ट्रैटेजी प्ले आउट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट मुझे 2,000 पॉइंट का ट्रेड मिल जाए। मैं इसको सबसे बड़ा ट्रेड समझ के यहाँ तक के लिए होल्ड बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर छोटे मोटे ट्रेड्स मिल जाते हैं एंड हो जाता है, पैसे बन जाते हैं, तो इट्स फाइन, कंप्लीटली फाइन। यहाँ पे 2-3 हज़ार बन जाएंगे, एंड देन यहाँ पे हम वापस से री एंट्री प्लान करेंगे। क्योंकि मेरा बेस्ट ट्रेड यहाँ है, ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं लॉन्ग में काम करूंगा। लॉन्ग में यहाँ पे कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि एक तरीके का ये डब्ल्यू पैटर्न बना है, डेट टू ऑन अ डेली टाइम फ्रेम,
पहली बात ये। अब ध्यान से सुनना कैसे। डब्ल्यू टाइम फ्रेम पे बना है, एक बार फेक आउट हो चुका है, अगर एक गलती से इसको वापस ब्रेकआउट कर रहे हैं, चांसेस आर वेरी हाई वी आर गोइंग टू गो अप। हम्म बट मेरा बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो लेवल है वो ये है। क्यों ऐसा है? क्योंकि 2 वीक का हाई और लो जब भी टूटता है एक अच्छा मोमेंटम में फ्लो आता है। हो सकता है यहाँ पे 5-10 मिनट 1 घंटे की वॉलेटिलिटी हो जाए, बट अगेन आपको 2 से 3 स्टॉप लॉसेस प्लान करके चलने पड़ते हैं उसके अनुसार। मैं कभी कभी 5 से 6 स्टॉप लॉसेस भी प्लान करता हूँ, डिपेंड करता है टारगेट कितना बड़ा है। अगर मेरा यहाँ से यहाँ तक 10,000 पॉइंट का टारगेट है तो मैं इजिली 5 से 6 स्टॉप लॉसेस प्लान कर लूंगा। अगर मेरा यहाँ से लेके 50,000 तक का प्लान है तो मैं यहाँ पे 10 स्टॉप लॉसेस देने भी रेडी, क्योंकि फिर वो मेरे पोजिशनल ट्रेड में आ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग।